प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, कुछ लोग संसार में कहते हैं कि परमात्मा को जानने के लिए किसी साधन भक्ति की आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं करना है परमात्मा को जानने के लिए। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब के ही पंथ के लोग भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि परमात्मा है, यह बात ठीक है, मगर उनको जानने के लिए कोई साधना भक्ति की जरूरत नहीं है, परमात्मा स्वयं मिलेंगे। मगर सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, परमात्मा कैसे मिलेंगे? साधना भक्ति से मिलेंगे या बिना साधना भक्ति के मिलेंगे? आज हम इस सत्संग के माध्यम से सारा भ्रम निवारण करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को पूरा श्रवण करें, ध्यान से श्रवण करें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग को शेयर भी करें। सज्जनों, इसी संदर्भ में सदगुरु के पावन आश्रम पे बहुत ही दिव्य और भव्य सत्संग भवन एवं साधन कक्ष का निर्माण शुरू होने वाला है, जिसमें सदगुरु के परम भक्त श्री विष्णुदेव साहू जी, उनकी धर्मपत्नी मनोदेवी जी, जो ग्राम दूधपनिया, जिला नेवादा, बिहार की धरती से हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर सेवा अर्पण की है। बड़े विचारवान भक्त हैं। सदगुरु की ज्ञान को, सदगुरु के उपदेश को समझे, विचार किए और सदगुरु के ज्ञान को अपनाया, भक्ति कर रहे हैं। और सबसे सुंदर बात तो यह है कि वो सदगुरु के ज्ञान का प्रचार भी कर रहे हैं, जीवों को जगाने का कार्य भी कर रहे हैं। बहुत सुंदर कार्य है, खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, लोग कहते हैं कि परमात्मा को जानने के लिए भक्ति या साधना की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी विचार करें कि जैसे कोई बच्चा बचपन से ही माता पिता से बिछड़ गया हो, बचपन से माता पिता से बिछड़ गया हो और कहीं दूर चला गया हो माता पिता से। अब कोई आकर के उसे बताए कि देखो तुम्हारे माता पिता ये असली नहीं, असली माता पिता से तुम बचपन में बिछड़ गए थे, अब असली माता पिता तुम्हारे उस जगह हैं जहां से तुम बिछड़े थे, और वहां का वो पता बताए। तो चार लोग आकर के उस बच्चे से कहने लगे कि देखो तुम्हें माता पिता से मिलने के लिए वहां जाने की आवश्यकता नहीं, वहां जाओगे चलोगे तो माता पिता को थोड़ी जानोगे, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सज्जनों, अगर पुत्र को अपने माता पिता से मिलना है तो वो उसको चलना पड़ेगा कि नहीं? भाई, जहां उसके माता पिता है, अगर माता पिता से मिलना है तो वहां जाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा को हम भूल गए हैं, परमात्मा से हम बिछुड़ गए हैं। अब जो विधि है पुनः परमात्मा से मिलने की, उस विधि को तो अपनाना ही पड़ेगा, बिना अपनाए काम नहीं होगा। अरे आप यही विचार कर लीजिए कि इस संसार में खाना अगर बन भी गया है ना, तो बिना हाथ चलाए खाना भी आप नहीं खा सकते, भोजन भी नहीं कर सकते, बिना हाथ चलाए पानी नहीं ग्रहण कर सकते, जल नहीं पी सकते आप। अगर आपको लेटरिन भी जाना है तो चल करके जाना पड़ेगा। छोटे छोटे काम आप बिना कुछ किए नहीं संपूर्ण कर सकते। तो आप यह कैसे सोच सकते हैं कि परमात्मा को हम बिना साधना भक्ति के पा सकते हैं, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं? यह कैसे कह सकते?
परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, इस जीव को भ्रम से निकालते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कि हे हंस, हे जीवात्मा। इस जीवात्मा को परमात्मा हंस भी कहें, बहुत जगह हंस कहें, कहीं कहीं पागल भी कह दिए हैं, कहीं कहीं मनुआ कह दिए हैं, कहीं कहीं पंछी कह दिए हैं, कहीं कहीं बावला कह दिए, कहीं कहीं मुनिया कह दिए। साहिब कहते हैं, हंसा मत बिछड़ो सुमिरन से, हंसा मत बिछड़ो सुमिरन से, मत बिछड़ो सुमिरन से हंसा, मत बिछड़ो सुमिरन से। परमात्मा कहते कि हे हंस, जीवात्मा, सुमिरन से बिछड़ो मत, सुमिरन को छोड़ो मत, सुमिरन से दूर मत हटो, क्योंकि सुमिरन ही परमात्मा तक ले जाएगा। बहुत सारे लोग संसार के समझते हैं कि सुमिरन का मतलब होता है जाप करना, सुमिरन का मतलब होता है नाम लेना, मगर नहीं, सुमिरन का मतलब जाप करना या नाम लेना नहीं होता है। सुमिरन का मतलब होता है याद करना। क्या करना होता है? सुमिरन का मतलब होता है याद करना। परमात्मा को याद करने की विधि को सुमिरन कहते हैं, जाप करने की विधि को सुमिरन नहीं कहते, नाम लेने की विधि को सुमिरन नहीं करते, मंत्र जाप को सुमिरन नहीं कहते। परमात्मा को स्मरण करने की जो विधि है, परमात्मा को याद करने की जो विधि है, उस विधि को सुमिरन कहते हैं। और साहिब कहते हैं कि हंसा मत बिछड़ो सुमिरन से। हे हंस, हे जीवात्मा, तो परमात्मा की याद करने की जो विधि, जो साधना है, उससे बिछड़ो मत, दूर मत, क्योंकि साधना सुमिरन विधि से ही तुम परमात्मा को जान पाओगे। साहिब कहते हैं, जो सुमिरत तो ही आवत नाही, पूछ लियो हरिजन से हो। जो सुमिरन तो ही आवत नाही, पूछ लियो हरिजन से। हंसा मत बिछड़ो सुमिरन से। परमात्मा कहते हैं कि हे हंस, सुमिरन से मत बिछड़ो। अगर तुम्हें सुमिरन नहीं आता है, सुमिरन की तुम्हें विधि नहीं पता है, सुमिरन को तुम नहीं जानते हो, तो पूछ लियो हरिजन से। हरिजन का मतलब होता है प्रभु का जन। हरि यानी परमात्मा, और जन मतलब उनका दीवाना, उनका प्रेमी। साहिब कहते अगर तुम्हें सुमिरन की सही विधि नहीं पता है, तो तुम किसी भी हरिजन से पूछ लेना, मगर सुमिरन की विधि से दूर मत होना। जो सुमिरन तुही आवत नाही, पूछ लियो हरिजन से। अगर तुम्हें सुमिरन की विधि नहीं पता है, तो हरिजन यानी साधु संत जो होते हैं, साधु संत शुद्ध हरिजन होते हैं, यानी प्रभु के जन होते हैं। उनका जीवन, उनका तन, उनका मन सर्वत्र अर्पण होता है परमात्मा में। उन्हें शुद्ध सच्चा हरिजन कहा जाता है। तो अगर तुम्हें सुमिरन की विधि पता नहीं है, तो हरिजन से पूछ लेना, मगर सुमिरन की विधि को जरूर करना, क्योंकि सुमिरन विधि
से ही तुम परमात्मा को जान सकते हो। साहिब कहते हैं, सुमिरन सुरति लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर की पट खोल। साहिब कहते हैं, सुमिरन सुरत लगाकर के मुख से कछु बोलना नहीं है। सुमिरन में क्या होता है कि सुमिरन में सुरत लगाई जाती है, ध्यान किया जाता है, उसमें मुख से कुछ बोलना नहीं होता है। मुख से बोलने वाला सुमिरन भी नहीं होता है। उसमें तो बाह्य जगत से आत्मा की सूरत को हटा करके अंदर के पट खोलने होते हैं, सूरत को काया से बाहर निकालनी होती। सच्ची सिमरन की विधि तो यह है। और ये विधि अगर तुम्हें नहीं पता है तो गाजीपुर की धरती पर आओ, हम तुम्हें सुमिरन की सच्ची विधि प्रदान करेंगे। साहिब कहते हैं, जो सुमिरन तुम्हें आवत नाही, पूछ लियो हरिजन से, हंसा मत बिछड़ो सुमिरन से। हे हंसे, तुम सुमिरन साधना से दूर मत हो। अगर सुमिरन साधना से दूर होगे तो काल तुम्हें ले जाएगा। ये जो भी लोग तुम्हें भटकाते हैं कि साधना की आवश्यकता नहीं है, भक्ति की आवश्यकता नहीं है, सब तुम्हें भरमाने वाले लगे हैं, काल के एजेंट हैं। ये खुद भी काल के जाल में फंसे हुए, तुम्हें भी नहीं निकलने देना चाहते। वो सोचते हैं तुम भी ना निकलो। सज्जनों, साहिब कहते हैं, एक सुमिरन तब हृदय बसत है, जाके बसो गगन में। हो एक सुमिरन तब हृदय बसत है, जाके बसो गगन में। हंसा मति बिछड़ो सुमिरन से। साहिब कहते हैं कि जब सुमिरन को तुम हृदय में बसा लोगे तो सुमिरन करते हुए, ध्यान करते हुए जाके बसो गगन में। गगन में जाना है तुम्हें, क्योंकि गगन मंडल से परमात्मा का ज्ञान होता है। साहिब कहते हैं, गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर। गगन मंडल से ही परमात्मा धराधाम पर प्रकट हुए थे। और साहिब कहते भी हैं कि संतो गगन मंडल करो वासा, जहां देखूं अजब तमाशा, संतो गगन मंडल करो वासा। तो गगन मंडल में वास कैसे करना है? साहिब करते हैं, सुमिरन को हृदय में बसा लो। सुमिरन को हृदय में बसाते हुए, सुमिरन में लीन होते हुए जाके बसो गगन में। गगन में वास करना है। और गगन में वास करने के लिए साहिब कहते हैं, ना कर चरण ना जीभ्या डोले, लाग रहे दम दम से। हो ना कर चरण ना जीभ्या डोले, लाग रहे दम दम से। हंसा मति बिछड़ो सुमिरन से। परमात्मा कहते हैं कि सुमिरन में ना कर यानी हाथ डोलने चाहिए, ना चरण चलना चाहिए और ना जिह्वा डोलनी चाहिए। साहिब कहते हैं, बहुत से लोग सुमिरन में नाम लेते हैं और हाथ से माला फेरते हैं। बहुत से लोग पैकर्मा करते हैं, चरण चलाते हैं, पैरों से चलते हैं, पैकर्मा करते हुए नाम का जाप करते हैं, सोचते हैं सुमिरन है। और मुख से खूब कोई राम राम कहता है, कोई राधे राधे कहता है, कोई सतनाम सतनाम कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है। अनेक नामों का जाप करते हैं लोग।
कोई न कोई चलता है, फिरता है, नामों का जाप करता है, कोई बैठे बैठे हाथ चला रहा है, माला फेर रहा है, कंठी गिन रहा है और जाप कर रहा है। साहब कहते हैं सुमिरन नहीं है, यह जो तुम कर रहे हो यह सुमिरन नहीं है। ना कर चरण न जिभ्या डोले, लाग रहे दमदम से। सुमिरन में ना चरण चलाने हैं, ना कर यानी हाथ चलाना है, ना जिभ्या डुलाने, लाग रहे दमदम से। बस दम से तुम्हें ध्यान करना है, दमदम से यानी लगे रहो, सचेत रहो, समर्पण रहो दमदम से, लाग रहे दमदम से। कहें कबीर सुनो भई साधो, लागी रहे तन मन से। सदगुरु कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु परमात्मा कहते हैं संत जनों, सिमरन में लाग रहो तन मन से। जहां तन रहे वही मन रहे, जहां तन है वही मन है, यानी मन को स्थिर कर लो सिमरन में, तब जाकर तुम परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। साहिब कहते हैं तन माही जो मन बसे, तन माही जो मन धरे, मन धर उज्जवल होए। कहे कबीर दास का पला न पकड़े कोई। जहां तन है वही मन हो जाए। अगर तन साधना में बैठा है तो मन भी साधना में बैठ जाए, तो वो उज्जवल हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है और उसका कोई पला नहीं पकड़ पाता। काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि जहां साधना में तन है, अगर वही मन हो जाता है तो उस जीव की, उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए साहिब कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, लागी रहे तन मन से। हंसा मत बिछड़ो सुमिरन से। सुमिरन में तो तन और मन दोनों चीजों से लगना है, इससे दूर नहीं होना है। जो लोग कहते हैं कि सुमिरन ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही परमात्मा मिल जाएंगे, मैं कहता हूं कि उनसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं, मूर्ख कोई नहीं है। सज्जनों, परमात्मा को पाने के लिए जिस विधि से नीचे उतरे हैं उसी विधि से चढ़ने की आवश्यकता है। जिस विधि से भूले हैं उसी विधि से याद करने की आवश्यकता है। और जो वो विधि है याद करने की, उस विधि को ही साधना कहते हैं, उस विधि को ही सच्चा सुमिरन कहते हैं। और सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि हंसा मत बिछड़ो सुमिरन से। हे हंसजन, तुम सुमिरन से बिछड़ो मत, ध्यान से बिछड़ो मत, साधना से बिछड़ो मत, लगे रहो साधना में। मुक्ति होगी, अवश्य होगी, जरूर होगी, एकदम से होगी, 100% होगी। बस ध्यान को मत छोड़ो, सुमिरन से मत बिछड़ो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। द्वार धनी के पड़ी रहो, धका धनी के खाओ। द्वार धनी के पड़ी रहे, धका धनी के खाए। कबहू धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ न जाए। द्वार परमात्मा के पढ़ रहो, यानी ध्यान में मगन रहो। धक्का धनी यानी परमात्मा की ठोकरें भी सहो। कभी न कभी तो परमात्मा की सूरत जो ध्यान है हमारे ऊपर जरूर पड़ेगा, अगर हम दरबार छोड़कर नहीं गए तो। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, साधना भजन सुमिरन से दूर नहीं होना है। दूर होगी तो काल ले जाएगा, 84 में डाल देगा। इसलिए साधना भजन सुमिरन से दूर नहीं होना है। साधना भजन सुमिरन ही तो मेन है, इसको करते रहना है। साहिब कहते हैं, हंसा मत बिछड़ो सुमिरन से। हे हंसजन, सुमिरन से मत बिछड़ो। सज्जनों, जितना हो सके इस सत्संग को शेयर करना और लोगों तक भेजना। कहीं भी बैठे हो तो फालतू की चर्चा ना करके सत्संग की चर्चा करना। परमात्मा की कृपा बरसेगी, सारे बिगड़े काम बनेंगे आपके। अगर प्रभु का कार्य आप करोगे, प्रचार का कार्य,
जीवों को जगाने का कार्य तो परमात्मा आपका कार्य नहीं रुकने देंगे। अगर तुम सद्गुरु के ज्ञान को बांटने में लगोगे, जीवों को देने में लगोगे, जगाने में लगोगे, उनका कार्य करोगे, तो तुम्हारे कार्य में कभी बाधा नहीं आएगी। इसलिए सत्संग को खूब प्रचार करना। और हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए तो आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु की पावन दिव्य ग्रंथ हैं, उनको जरूर पढ़ें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहब को साहे बंदगी साहे